नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं रतनगढ़ के उपखंड कार्यालय में, जहां पर किसान सभा द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्षेत्र में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर सहित अन्य कई मांगों को लेकर ये विरोध प्रदर्शन है। रतनगढ़ के किसान मजदूर भवन में किसान एकत्रित हुए और वहां से जुलूस के रूप में नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे तथा एसडीएम में राम कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपा जाएगा। फिलहाल हमारे साथ एक किसान सभा के अध्यक्ष मदन लाल जी जाखड़। मदन लाल जी, क्या मांग है और किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप कर रहे हैं? साहब, मांग ये है, पिछली 10 तारीख को, इसी 10 तारीख को हमने इस स्मार्ट मीटर के बारे में इसका विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया था। जो सौर ऊर्जा कंपनी है उसके द्वारा पोल खड़े किए हुए हैं, उनका अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिला। उनका है 2023 की फसल बीमा अभी खरीफ की बाकी पड़ी है और 2022 के बाद की सारी फसल बीमाएं बाकी हैं। किसान पे जो अत्याचार हो रहा है उससे किसान त्रस्त है। किसानों पे अब जो मीटर, आज का मुख्य मुद्दा हमारा मीटर, जो स्मार्ट मीटर है वो है, और जो सौर ऊर्जा कंपनी के द्वारा खड़े किए गए पोल हैं और उनका मुआवजा नहीं दिया। वो मुख्य 2 मांगे हैं हमारी। जब ये जो स्मार्ट मीटर है क्यों लगा रहे हैं सर? जब डिजिटल मीटर हमारे घर लगा हुआ है, किसानों के घर या गरीब मजदूरों के घर, तो इसकी कहाँ जरूरत पड़ गई? ये आपको पता है, इसका प्रयोग किया है, इसका परीक्षण किया है और ये लगभग 13% से 70% ज्यादा यूनिट निकालता है। किसान और मजदूर तो वैसे ही मरे हुए हैं साहब। ये बताओ, ये कितना भार इस पे दोबारा पड़ेगा? और फिर इन पे ये तो रिचार्ज के द्वारा, ऐसा सुना हमने होगा, तो रिचार्ज जो अनपढ़ किसान है वो कैसे कर सकेंगे? किसी के घर रात को अगर मीटर बंद हो गया, बिजली का वो बंद हो गई, तो वो किससे रिचार्ज कराता फिरेगा? अनपढ़ किसानों में जो बाहर गांव हैं, अनपढ़ हैं किसान, तो ऐसे में हम इसका विरोध कर रहे हैं। और जो पोल हैं, जो सौर ऊर्जा कंपनी के द्वारा पोल खड़े किए हुए हैं, उनका मुआवजा खड़े कर दिए और अभी तक नहीं मिला। और जिन किसानों ने नहीं खड़े करने दिए हैं उनको पुलिस के द्वारा डराया जा रहा है, कंपनी के द्वारा पुलिस का भय दिखाया जा रहा है। जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये है कि भूमि अधिग्रहण करने से पहले किसान को डीएलसी रेट का डबल मुआवजा मिले और जो तारों के नीचे उसकी जमीन आ रही है उसको 30% मुआवजा पहले मिले और बाद में कंपनी अधिग्रहण करे। ये सब मुद्दे हैं। खरीफ बीमा है, ये फसल बीमा है और है किसानों की सारी समस्याएं जिनको लेकर हम आए हैं और अभी एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। तो आपने किसान मजदूर भवन में बैठक की और उस बैठक में क्या निर्णय लिया गया? बैठक में ये बड़ा निर्णय लिया गया है कि अगर स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं करेंगे तो हर गांव में आंदोलन किया जाएगा और सारे गांव के जो लोग हैं तहसील के, वो लोग आके घेराव करेंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे हम। अगर बिजली के पोलों के, जो सौर ऊर्जा के पोल हैं, उनके पैसे नहीं दिए गए मुआवजा और स्मार्ट मीटर लगाना बंद नहीं किया तो त्राईमाम मचेगी और किसान आंदोलित हो रहा है सर। किसान सभा द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसे कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। हमारे साथ कांग्रेस नेता है। सर, आपसे जानना चाहूंगा, ये स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों कर रहे हैं? जो स्मार्ट मीटर योजना है वो सरकार की आम किसानों को लूटने की योजना है। स्मार्ट मीटर के बारे में ये पहले ही विदित है कि स्मार्ट मीटर एक तो तेज स्पीड से चल रहा है, ये आम लोगों में जग जाहिर है। दूसरी बात, स्मार्ट मीटर है वो केवल और केवल पहले ही इसका जो प्रशिक्षण हुआ था उसके अंदर इस मीटर को केंद्र सरकार को, हाँ हम ये मानते हैं कि इसको कांग्रेस सरकार लेके आई थी, लेकिन जब लोगों का विरोध हुआ और प्रशिक्षण हुआ तो मीटर में कुछ काफ़ी खामियां पाई गई, जिसके कारण कांग्रेस सरकार ने भी इस योजना को बंद कर दिया था कि ये किसानों के खिलाफ है, आम लोगों के खिलाफ है। और इसका जो बिल का असर है वो आम लोगों की जेब के ऊपर पड़ेगा, इसलिए हम स्मार्ट मीटर का विरोध कर रहे हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा और तमाम हमारे कांग्रेस पार्टी, आरएलपी सभी ने मिलकर स्मार्ट मीटर के विरुद्ध ज्ञापन दिया गया है। राजस्थान के अंदर पूरे प्रदेश भर में जगह जगह ज्ञापन और रैली के माध्यम से स्मार्ट मीटर का विरोध किया गया है और सरकार ने किसी प्रकार की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसका मतलब सरकार स्मार्ट मीटर और फसल बीमा सहित कई मांगों को लेकर किसान सभा और कांग्रेस द्वारा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन से पहले किसान मजदूर भवन में बैठक का आयोजन हुआ, वहां से जुलूस के रूप में उपखंड मुख्यालय पहुंचे तथा यहां पर धरना देकर सभा को संबोधित किया गया और उसके बाद में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर का विरोध है वो किया जा रहा है।
इसी के साथ हम आपको अलविदा कहेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रिपोर्टर पारुल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।